हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की प्री बोर्ड एग्जाम घर से ही आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इस हेतु बच्चों यहाँ पर मैं जो आप लोगों के लिए जो सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, ये सॉल्यूशन कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगा। यहाँ पर पूर्णांक 70 मार्क्स का प्रश्न पत्र आया था ये, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहता है। ऐसे तो यहाँ पर जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ ये आप लोगों की प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं रसायन का सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रत्येक क्वेश्चन को फटाफट कॉपी में नोट करते जाइएगा। यहाँ देख लीजिएगा पहला प्रश्न। और बच्चों यदि आपने बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के यदि सॉल्यूशन नहीं देखे तो अंग्रेजी, हिंदी सारे के सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको चैनल पर विजिट करने पर बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम पहला प्रश्न आप लोगों को। बच्चों यहाँ पर सही विकल्प का प्रश्न आया था। यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट आप लोगों के आए थे कि शुष्क बर्फ ठोस CO2 है, तो ये क्या है यानी कि पहला प्रश्न। तो इसका पहले प्रश्न का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका सा ऑप्शन यानी कि आणविक क्रिस्टल, यानी कि सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर है। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है कि सभी क्रिया का वेग के की सांद्रता ए या एम या बी एन की सांद्रता की कोटि है, तो ये यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर यहाँ पर बन जाएगा आप लोगों का सा ऑप्शन यानी कि M+N होगी, यानी कि दूसरा सा नंबर का ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कोलाइडी कणों का कौन सा गुण प्रकाश के किरणन के कारण होता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक तीसरा यदि देखेंगे तो उसका आंसर बन जाएगा यहाँ पर आप लोगों का टिंडल प्रभाव, यानी कि सा ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट है यहाँ पर तीसरा प्रश्न। यदि चौथा प्रश्न यदि देखते हैं कि चौथा प्रश्न हेमेटाइड यानी कि लौह अयस्क के सांद्रण की विधि है, तो यहाँ पर आप लोगों का पहला आंसर बन जाएगा यहाँ पर यानी कि अपचयन विधि, ठीक है, यानी कि द ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। अगला प्रश्न यदि देखेंगे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं है, यानी कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर यदि देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर यानी कि सा ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट है, यानी कि हीलियम यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे नंबर 6, निम्नलिखित में से किस औषधि की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो खोज की थी वो की थी पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है, यानी कि आ ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। ज्वरनाशी है, तो ज्वरनाशी क्या है, यानी कि ये है एस्प्रिन है, यानी कि सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। अगला देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को जो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए ऑप्शन आया था, तो यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेते हैं हम फटाफट, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर यदि देखते हैं तो पहला है कि अंतःकेंद्रीय घनीय क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 2 होती है, यानी कि 2 आंसर आप लोगों का करेक्ट है। झाग उत्प्लावन विधि अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त होती है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2, तो इसमें आ जाएगा आपका सल्फाइड, यानी कि दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा आपका सल्फाइड आ जाएगा, सल्फाइड आपका दूसरे प्रश्न का आंसर है। तीसरा प्रश्न देखेंगे कि SO2 द्वारा विरंजन क्रिया द्वारा होती है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर अपचयन, क्या हो जाएगा अपचयन आप लोगों का तीसरे प्रश्न का आंसर है। चौथा प्रश्न देखेंगे यानी कि ऐसा पदार्थ जो अमाशय की अम्लता को कम करता है कहलाता है, वो कहलाता है आप लोगों का एंटा एसिड, क्या कहलाता है एंटा एसिड। अगला प्रश्न देखेंगे एंटा एसिड आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर में एस के तिर्यक बंग डालने की क्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर बन जाएगा आप लोगों का वल्कनीकरण आप लोगों का आंसर है, ये वल्कनीकरण आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर है। प्रश्न क्रमांक 6 से देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से पर्यावरण में अपघटित होने वाले बहुलक कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आप लोगों के प्राकृतिक बहुलक, क्या कहलाते हैं प्राकृतिक बहुलक, यानी कि इसका आंसर बन जाएगा आपका प्राकृतिक बहुलक आप लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी कि बेकेलाइट एक प्लास्टिक बहुलक है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर है, तो ये हो जाएगा आपका थर्मोसेटिंग, क्या हो जाएगा थर्मोसेटिंग, ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है, थर्मोसेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर आप लोगों का सही जोड़ी वाला ऑप्शन यहाँ पर आया था, तो फटाफट आप सही जोड़ी वाले ऑप्शंस को भी देख लीजिए। यानी कि पहला है आपका धात्विक क्रिस्टल, तो इसका आंसर बन जाएगा आप लोगों का पहले का, यानी कि
इसका धात्विक क्रिस्टल यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, यानी कि नंबर 1 है ये। उसके बाद में नंबर 2 देखेंगे यानी कि हीरा, तो हीरा है एक सह संयोजी ठोस, यानी कि ये आप लोगों का दूसरा आंसर है। स्वर्ण संख्या यानी कि तीसरा जो प्रश्न है, तो स्वर्ण संख्या का आंसर बन जाएगा आप लोगों का स्कंद शक्ति। चौथा प्रश्न है आपका समूह 17, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का हेलोजन। उसके बाद में हीमोग्लोबिन यानी कि नंबर 5 है, नंबर 5 का आंसर बन जाएगा आपका प्रोटीन। क्या बन जाएगा? प्रोटीन। नंबर हंसाने वाली गैस है, तो वो है आप लोगों की हंसाने वाली गैस यानी कि N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी कि मिरबेन का तेल जो होता है वो होता है नाइट्रोबेंजीन, है ना। यहाँ पर मैं पीछे नंबर भी लिख देता हूँ ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। ये दूसरा नंबर है, उसके बाद में ये तीसरा नंबर है, ये आप लोगों का चौथा नंबर है, और ये आप लोगों का नंबर 7 है, और उसके बाद में प्रोटीन वाला नंबर 5 है, और ये नंबर आप लोगों का 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर अपने को देना थी। प्रश्न क्रमांक 4, तो प्रश्न क्रमांक 4 आपका पहला प्रश्न है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि पहला प्रश्न का उत्तर यदि देखेंगे तो यह है प्रथम कोटि। यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का प्रथम कोटि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न है कि लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो लूनर कास्टिक जो कहते हैं वो कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट को। किसको कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट। ओके, तीसरा प्रश्न देखें, यदि संकुल ऋणायन है तब केंद्रीय धातु के नाम के अंत में क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आप लोग के 8। क्या कहलाते हैं, यानी कि तीसरा प्रश्न का आंसर ये कहलाते हैं आप लोग के 8, ATE। ठीक है, 8। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 का जो आंसर बन जाएगा आपका बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा? प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है आप लोगों का यहाँ इसका आंसर है आप लोग का कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5, तो ये कहलाता है आप लोगों का टालेन अभिकर्मक। क्या कहलाता है? टालेन अभिकर्मक। टालेन अभिकर्मक। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6, यानी कि नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं, तो नाइट्रीकरण मिश्रण मैं सामने लिख देता हूं, HNO3 + H2SOU। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ने वाला बंध क्या कहलाता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7, तो ये कहलाता है आपका पेप्टाइड बंध। क्या कहलाता है? पेप्टाइड बंध। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने आज आपको इस वीडियो में प्रथम पार्ट में सारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद है कि हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे। बट यदि आपने बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के यदि सॉल्यूशन नहीं देखे तो प्लीज़ आप वीडियो पर चैनल पर विजिट करें, और सभी वीडियो को सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आप चैनल पर विजिट करने पर प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु आप यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।